Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics, unit number 4 dynamics part 2. आज की वीडियो में हम इस यूनिट का टॉपिक 4.9 प्लानिटरी डेटा को डिस्कस करेंगे. तो प्लानिटरी डेटा को डिस्कस करने से पहले सम इंफॉर्मेशन. दिस इज अ मिल्की वे, राइट. मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट जो है वो हमारा सोलर सिस्टम है. मान लीजिए पूरी गैलेक्सी और ये डॉट भी प्रोबेबिलिटी शायद मैंने बड़ा बनाया है, इससे भी छोटा हमारा पूरा सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम जहाँ पे सन है और सन के अराउंड में इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इतना छोटा, आप देख लें फिर हमारी अर्थ कितनी छोटी होगी. ओके, नाउ पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही मिल्की वे नहीं है, इस तरह बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. हमारी ये जो गैलेक्सी है इससे भी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं. इस गैलेक्सी के अंदर खरबों की तादाद में स्टार्स हैं और हर स्टार के अपने अपने प्लैनेट्स हैं. नाउ प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या फिर सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं इसको. एस्ट्रोनॉमिकल को सेलेस्टियल भी कहा जाता है. एंड सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग अ स्टार और स्टेलर रेमनेंट, वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी जो किसी स्टार के अराउंड में ऑर्बिट करे, रिवॉल्व करे, या फिर स्टेलर रेमनेंट के. स्टेलर रेमनेंट क्या होता है? वो स्टार जिसका फ्यूल खत्म हो गया हो और जस्ट उसका कोर रह गया हो. जो कोर रह जाता है वो भी काफी बड़ी हैवी बॉडी, तो उसके अराउंड में भी जो ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करेंगे उनको भी हम प्लैनेट कहते हैं. इज अ मैसिव इनफ टू बी राउंडेड बाय इट्स ग्रेविटी. तो जिस भी प्लैनेट जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपनी ही ग्रेविटी के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करा हो, एक सर्कुलर फॉर्म में हो. इट्स टर्म्ड एज प्लैनेट. उसको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं. सिंपल अगर मैं कहूँ तो प्लैनेट हर वो बॉडी है जो है साइज में काफी बड़ी और राउंड हो, तो वो किसी स्टार के अराउंड में अगल बगल में रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है. ठीक है, उसको हम प्लैनेट कहते हैं. नाउ अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, मिल्की वे में हजारों लाखों खरबों जो है स्टार्स, उनमें से अगर हम अपने स्टार की बात करें, जो हमारा स्टार है वो सन है. सन के अराउंड में जो हमारे प्लैनेट्स है, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन. सन के अराउंड में जो प्लैनेट्स है दैट इज मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं. ओके, इन प्लैनेट्स में से वेनस, अर्थ, मार्स जो है ये रॉकी मटेरियल है, जहां पे आप खड़े हो सकते हो, जा सकते हो, मूव कर सकते हो. बाकी जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं ये गैसियस फॉर्म में, इनकी कोई सरफेस में आप खड़े नहीं हो सकते. अगर आप इनमें जाओगे तो अंदर चल जाते रहोगे. ठीक है. And then dwarf planets such as Pluto, dozens of moons, and millions of asteroids, comets, and meteoroids. तो dwarf planet जैसे कि बोले प्लूटो है, और इसके अलावा बहुत सारी मून्स है. हर प्लेनेट के अपने मून है. जैसे अर्थ का मून है जो हमें दिख रहा होता है, इसी तरह जुपिटर होता है, जुपिटर के भी अपने बहुत सारे मून्स हैं. काफी ज्यादा अर्थ के रिस्पेक्ट में. आई थिंक मुझे प्रोबेबली नंबर याद नहीं, कहते हैं 80 से ज्यादा मून्स हैं जुपिटर के. ठीक है, तो वो हो गए, इनको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं. एंड मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड जो है वो मैसिव रॉकी मटेरियल्स, जो आपने अगर अक्सर सुना होगा कि बड़े बड़े जो है वो स्टोन, काफी माइल मिलियंस के मीटर में फैले हुए स्टोन जो है वो स्पेस में ट्रेवल करने को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. कॉमेट जो है वो क्लाउड और जो है डस्ट और आइस का क्लस्टर, डस्ट और आइस का मिक्सचर को हम कॉमेट्स कहते हैं. एंड मीटरोइड्स. मीटरोइड जो कॉमेट्स या फिर एस्ट्रॉइड के कोई पार्ट्स, फ्रैक्शंस, पीसेस टूट के जब अर्थ की तरफ आते हैं, अर्थ की जो है एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, तो उनको हम मीटरोइड्स कहते हैं. ठीक है. नाउ जीपीएस जो है लास्ट के टॉपिक में डिस्कस हुआ है डिटेल में, जैसे इंट्रोडक्शन, तो हम जीपीएस को भी देखेंगे एंड देन हम प्लैनेटरी डेटा को डिस्कस करेंगे. जीपीएस क्या है? द नेटवर्क ऑफ 24 सैटेलाइट्स. 24 सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है. काम क्या करते हैं? द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. इसको हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर शॉर्ट में जीपीएस कहते हैं. व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ में पोजीशन बताने के लिए जीपीएस का यूज करते हैं, जिसमें 24 सैटेलाइट्स काम कर रही है. दैट्स व्हाई गूगल मैप के थ्रू हम लोकेशन वगैरह इजीली ट्रेस कर पाते हैं. तो काम किससे होता है? अगर एक सैटेलाइट किसी लोकेशन को देखेगी तो उस लोकेशन की जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्यूरेट बताना काफी मुश्किल है. काफी स्पेस पे उसको कोई सिस्टम काम कर रहा होगा, तो ये अगर आप उस पूरे एरिया में कहीं भी मिल सकता है. ठीक है, तो काफी बड़ा स्पेस है. अगर वही जगह 2 सैटेलाइट काम करेंगे तो वो एरिया जो है
कम हो जाएगा तो घर के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ढूंढने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अपनी जगह अगर 3 सैटेलाइट होंगे तो मिलने की प्रोबेबिलिटी, जहां पे तीनों सर्कल्स कोलाइड कर रहे हैं उनका कॉमन एरिया, वो और कम हो जाएगा। मीन जितने ज्यादा सैटेलाइट्स एक एरिया के ऊपर काम करेंगे उतना ही पिन पॉइंट लोकेशन मिलने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो अब हम प्लैनेटरी डेटा को डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द सिलेक्टेड डेटा फॉर द सोलर सिस्टम। याद नहीं करना, इट्स इनसेन अगर आप याद करेंगे तो। जस्ट आपने रिलेशनशिप देखना प्रॉपर्टीज में प्लैनेट्स के। तो जैसे मरकरी, वीनस या अर्थ है, डिस्टेंस फ्रॉम सन, अगर हम इनका सन से डिस्टेंस देखें कितना डिस्टेंस है, तो मरकरी का है वो 57.9 जीएम मीन गीगा मीटर। गीगा होता है 10 की पावर 9, 57.9 10 की पावर 9 काफी बड़ा डिस्टेंस है ये। ठीक, अगर हम इस नंबर को लिखना चाहें तो ये ऐसे होगा 9 और 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, मिलियन प्लेस और ये बिलियन, 57 बिलियन 900 मिलियन मीटर्स, इतना डिस्टेंस है मरकरी का सन से। ऐसे वीनस का है, अगर आप देखेंगे डिस्टेंस नीचे आते आते डिस्टेंस इंक्रीज कर हर प्लैनेट की, क्योंकि प्लैनेट सबसे जो करीब प्लैनेट है वो मरकरी एंड देन वीनस है, तो डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहा है। अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 149.6 गीगा मीटर है। अब अगर हम प्रॉपर्टी देखें डिस्टेंस और ऑर्बिटल पीरियड का, पीरियड मतलब एक रेवोल्यूशन करने में, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर मरकरी टाइम ले रहे हैं 0.241 ईयर में है ये टाइम, मतलब 2 महीने से ज्यादा का टाइम लग रहा है। तो अर्थ का अगर हम देखें तो अर्थ ले रहा है कंप्लीट जो है 1 ईयर, अर्थ को 1 साल लगता है वो चक्कर लगाने में। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है प्लैनेट का टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज इसका जो ऑर्बिट होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। करीब वाले का ऑर्बिट छोटा होगा, उससे दूर वाले का ऑर्बिट उससे बड़ा, उससे दूर वाले का ऑर्बिट उससे बड़ा होते चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो है टाइम पीरियड वो नेपच्यून का 164 ईयर्स, 164 ईयर्स लगते हैं एक चक्कर लगाने में नेपच्यून को। एक और प्रॉपर्टी अगर हम देखें एवरेज सरफेस टेम्परेचर, तो जैसे जैसे प्लैनेट का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, सन से दूर 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 होते जा रहे हैं प्लैनेट्स, ऐसे ऐसे टेम्परेचर भी इंक्रीज करते जा रहा है, फिर डिक्रीज करते जा रहा है। जो प्लैनेट सबसे ज्यादा करीब है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, सेल्सियस में 100 सेल्सियस में वाटर बॉईल होना शुरू होता है। और जो है मरकरी का जो टेम्परेचर वो 167 सेल्सियस है, काफी ज्यादा टेम्परेचर। एंड देन वीनस का उससे ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, 464 सेल्सियस। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो 15 सेल्सियस है। बाकी ये कि आप एवरेज जो है टेम्परेचर इससे इंक्रीज करेंगे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और हमारी एक्टिविटीज की वजह से हम जो है वो पोल्यूट करते चले जा रहे हैं एयर को, ग्रीन हाउस गैसेस और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से। ठीक, तो देखें जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दूर होते जा रहे प्लैनेट्स, एक रफली टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहा है, माइनस में चलेगा टेम्परेचर, -200 काफी ठंडा टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये हमने जस्ट ये देखना है, इन प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। तो अगर हम देखें ग्रेविटी की वैल्यू को, ग्रेविटी द फोर्स विच विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, जैसे कोई भी प्लैनेट किसी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पे यूनिट दिया हुआ न्यूटन पर केजी, यानी हर 1 केजी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है प्लैनेट। तो मरकरी जो वो 3.7 की फोर्स लगा रहा है 1 किलो ऑब्जेक्ट के ऊपर, वीनस उससे ज्यादा लगा रहा है, अर्थ उससे ज्यादा लगा रहा है, मार्स उससे कम लगा रहा है। तो देखें ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी साइज के ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज करता जा रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इंक्रीज करते जा रही है। ठीक है, बाकी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कोई भी चीज कितना जगह घेर रहा है और उसे कितना वजन है। कभी कभार ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये प्लास्टिक का है, तो ये जितनी जगह ले रहा है इसका कोई पर्टिकुलर मास भी होगा, तो इसका कोई मास भी है और ये एरिया भी ले रहा है, वॉल्यूम भी ऑक्युपाई कर रहा है। तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लेते हैं 1 किलो का है कहने को और ये एरिया ले रहा है 2 का, तो आंसर आएगा 0.5। अब इसी जगह में एक जो है वो आयरन का, लोहे का मैं एक पेन ले आऊं तो जगह सेम घेरेगा, वॉल्यूम उसका भी जो है वो 2 ही होगा, लेकिन मास इंक्रीज कर जाएगा मटेरियल। सही है, मटेरियल इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर जाएंगे। मान लो वो था 3 kg का,
डिवाइड कराएंगे तो कोई आंसर आएगा, जो आंसर आएगा ये चले 2 को मान लेते हैं, जो आंसर आएगा वो 1 आ, 0.5 से 1 ज्यादा है। डेंसिटी क्या है कि कितना एरियल एयर और कितना वजन है, तो ये कुछ प्लैनेट्स की डेंसिटीज है। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर हम देखें मरकरी की डेंसिटी वो 5000 है, 5429 है, तो नेपच्यून का 16038 है। तो आई होप ये डेटा आपको समझ आ गया, याद नहीं करना है इसे, जस्ट एग्जाम्स में पूछ सकते हैं वो दे करके रिलेशन बताएं, हाँ ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।